क्लास 11th। लास्ट टाइम हमने जो इंटरनल ईयर है उसका स्ट्रक्चर हमने बड़े अच्छे से समझा था, डिटेल में उस स्ट्रक्चर को हमने समझा था। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर है ईयर का, उसमें एक खास ऑर्गन है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। उस कॉक्लिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को आज हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इस कॉक्लिया में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। और स्ट्रक्चर जानने के बाद फिर हम इस चीज को समझेंगे कि इंसान में किस तरीके से जो हियरिंग का काम है वो होता है। देखो, ऑलरेडी आपको समझा के रखा है कि जो कॉक्लिया है, हियरिंग में कॉक्लिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट रोल हियरिंग का है वो कॉक्लिया का है, और कॉक्लिया इंटरनल ईयर का हिस्सा है। तो आज हम इंटरनल ईयर को बड़े डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज है। तो अगर हम कॉक्लिया के स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऑलरेडी आपको कॉक्लिया कल समझा के रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया है। आज हम कॉक्लिया को इलोंगेटेड व्यू में देखेंगे, मतलब उसका साइड व्यू भी देखेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन भी देखेंगे और जानेंगे उसमें क्या क्या रहता है। अब अगर कॉक्लिया को देखा जाए तो बड़ा आसान सी चीज है। कॉक्लिया में क्या क्या चीज है कल ही आपको बताया था। एक तो बोनी लैब्रिथ है, और नंबर 2 उसमें मेम्ब्रेनस लैब्रिथ भी। तो बोनी लैब्रिथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिथ, ये आपके कॉक्लिया में मौजूद रहता है। इसके अलावा एंडोलिम्फ, इसके अलावा पैरीलिम्फ। तो उन्हीं को हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अरेंज है। तो अगर कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए और समझा जाए तो सबसे बाहर में इस तरीके से क्या बनाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है, ये आपका बोनी लैब्रिथ है ना। सबसे बाहर जो ये चीज मौजूद है इसे आप लोग बोनी लैब्रिथ कहते हैं। बोनी लैब्रिथ कहते हैं। तो सबसे बाहर आ गया बोनी लैब्रिथ। पढ़ा है, कल देखा था हमने इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में। आज हम कॉक्लिया को डिटेल में देख रहे हैं, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ रहे हैं। तो कॉक्लिया में सबसे पहले क्या आएगा, बोनी लैब्रिथ आएगा। और बोनी लैब्रिथ के अलावा ये जो अंदर वाली साइड है, हमें शाबाश मेम्ब्रेनस लैब्रिथ भी दिखेगा। ये हो गया मेम्ब्रेनस लैब्रिथ। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आपका बोनी लैब्रिथ हो। और ये जो अंदर वाली साइड, ये जो रेड कलर की लाइन में डाल रहा हूं, इसे आप लोग शाबाश, इसे हम लोग मेम्ब्रेनस लैब्रिथ कहते हैं। तो ये आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिथ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बोनी लैब्रिथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिथ के बीच में कैविटी जैसी बन रही है। एक कैविटी तैयार हो रही है और इस कैविटी में एक खास किस्म का फ्लूइड रहता है। इस कैविटी में खास किस्म का फ्लूइड रहता है, और इस फ्लूइड को अगर देखा जाए, इस फ्लूइड का एक नाम है। बताओ, कल ही आपको बताया था कौन सा फ्लूइड हो सकता है। ये आपका पैरीलिम्फ हो गया, शाबाश, ये आपका पैरीलिम्फ हो जाता है। सो ये जो बोनी लैब्रिथ के अंदर ये जो फ्लूइड रहता है, इस फ्लूइड का नाम हम लोग शाबाश पैरीलिम्फ कहते हैं। सो दिस विल बी पैरीलिम्फ, ये आपका पैरीलिम्फ हो गया, है ना, ये पैरीलिम्फ हो गया। और सेम ऐसे ही मेम्ब्रेनस लैब्रिथ के अंदर भी एक फ्लूइड है। जैसे बोनी लैब्रिथ के अंदर फ्लूइड है जिसे आप पैरीलिम्फ कहते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेनस लैब्रिथ के अंदर भी फ्लूइड है। और ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिथ का जो फ्लूइड, मेम्ब्रेनस लैब्रिथ का जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम एंडोलिम्फ हो जाता है। बताओ इस फ्लूइड का नाम क्या है। इस फ्लूइड का नाम हम लोग एंडोलिम्फ कहते हैं, ये एंडोलिम्फ। तो बताओ क्या क्या चीज अभी तक हमारे पास कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा। कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा भी हमारे पास। एक तो हमें बोनी लैब्रिथ दिखा।
बोनी लेब्रिथ के अलावा हमें दूसरी चीज जो दिखी है उसे आप लोग मेम्ब्रेनस लेब्रिथ कहते हैं। और बोनी लेब्रिथ के अंदर एक फ्लूइड है जिसे पेरिलिम्फ कहेंगे, और मेम्ब्रेनस लेब्रिथ के अंदर भी एक फ्लूइड है, शाबाश, जिसे एंडोलिम्फ कहेंगे। अब यहां पर देखो गौर करने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। जब ये मेम्ब्रेनस लेब्रिथ बनी तो इस मेम्ब्रेनस लेब्रिथ ने इस कॉक्लिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ऐसा लग रहा है, देखो कैसे। एक तो आपका ये ऊपर वाला है जिसको मैं नंबर कर रहा हूं, ये देखो नंबर 1 ये वाला, एक ये वाला हिस्सा, नंबर 2 ये वाला हिस्सा, और नंबर 3 ये वाला हिस्सा। तो 3 हिस्सों में मेम्ब्रेनस लेब्रिथ के आ जाने से हमारा कॉक्लिया बढ़ जाता है। अब इन तीनों हिस्सों के ना कुछ नाम है, जैसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग स्काला वेस्टिब्यूलाई कहते हैं, इसे हम लोग स्काला वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। और वैसे ही नीचे की तरफ भी है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग स्काला टिम्पेनाई कहते हैं। देखो ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ है स्काला वेस्टिब्यूलाई, और जो सबसे नीचे की तरफ है उसे हम स्काला टिम्पेनाई कहते हैं। और ऐसे ही बीच वाला हिस्सा भी है, इस बीच वाले हिस्से को हम लोग, शाबाश, बीच वाले हिस्से को हम लोग स्काला मीडिया कहते हैं। बीच वाले को हम स्काला मीडिया कहते हैं। सो बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, स्काला मीडिया। तो बताओ क्या बता रहा हूं। मेम्ब्रेनस लेब्रिथ ने हमारे कॉक्लिया को 3 हिस्सों में बांटा है। ऊपर की तरफ जो हिस्सा है स्काला वेस्टिब्यूलाई, नीचे की तरफ जो है स्काला टिम्पेनाई, और बीच में जो है स्काला मीडिया। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर है हमारे इस कॉक्लिया का। तो क्या क्या चीजें आ रही है बताओ फटाफट। नंबर 1 सबसे बाहर क्या आ रहा है, बोनी लेब्रिथ। बोनी लेब्रिथ में जो फ्लूइड है क्या नाम, पेरिलिम्फ। अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिथ में जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ। उसके बाद मेम्ब्रेनस लेब्रिथ ने कॉक्लिया को 3 हिस्सों में बांटा है। ऊपर की तरफ जो टुकड़ा है स्काला वेस्टिब्यूलाई, बीच वाला जो है स्काला मीडियाई, और जो सबसे नीचे वाला है स्काला टिम्पेनाई। अब इसमें देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, समझने वाली बात क्या है कि ये जो स्काला वेस्टिब्यूलाई वाला हिस्सा है, मतलब ये ऊपर वाला, इसमें सिर्फ पेरिलिम्फ है, और जो स्काला टिम्पेनाई है उसमें भी सिर्फ पेरिलिम्फ है। लेकिन अगर स्काला मीडिया को देखा जाए, स्काला मीडिया में पेरिलिम्फ नहीं है, बल्कि स्काला मीडिया में एक दूसरा फ्लूइड है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि स्काला मीडिया में एंडोलिम्फ है, और स्काला वेस्टिब्यूलाई और स्काला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ है ना। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि स्काला टिम्पेनाई में कौन सा फ्लूइड है, तो आप कहेंगे क्या, स्काला टिम्पेनाई में, शाबाश, पेरिलिम्फ है, जबकि स्काला मीडिया में एंडोलिम्फ है, और स्काला वेस्टिब्यूलाई में भी क्या है, पेरिलिम्फ होता है। अब इससे अगर आगे थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिथ है, इस मेम्ब्रेनस लेब्रिथ, देखो ये तो पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिथ हो, लेकिन मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाले हिस्से को एक नाम दिया जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का, इसे रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा किसका, मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का है, उसे रिजनर्स मेम्ब्रेन कहेंगे, जबकि ये जो नीचे वाला हिस्सा मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का है, नीचे वाला हिस्सा मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का है, इसे हम लोग, शाबाश, इसे हम लोग बैसिलस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम लोग बैसिलस मेम्ब्रेन कहते हैं। है तो ये पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिथ, लेकिन मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का ऊपर वाला हिस्सा रिजनर्स मेम्ब्रेन कहलाता है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिथ का नीचे वाला हिस्सा बैसिलस मेम्ब्रेन कहलाता है। नीचे है ना तो बैसिलस मेम्ब्रेन। बताओ यहां तक सही आ रही, सही समझ आ रही ना। आगे चलो देखो,
अभी देखो, अभी बड़ा है इसके स्ट्रक्चर में, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में भी बड़ा कुछ समझना। अब एक और चीज यहां पर आपने ध्यान में रखनी है कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में, कि ये जो ऊपर की तरफ है स्काला वेस्टिबुलाई वाली की तरफ जो जगह है, यहां पर एक ओवल ओपनिंग है, एक ओवल शेप की ओपनिंग है ना। इसे आप लोग ओवल विंडो कहते हैं, इसे हम लोग ओवल विंडो कहते हैं, मतलब एक ओपनिंग है जिसे ओवल विंडो या इसे हम फेनिस्ट्रा ओवेलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिस्ट्रा ओवेलिस भी कहते हैं, फेनिस्ट्रा ओवेलिस भी कहते हैं। सो ये जो ऊपर की तरफ कॉक्लिया का जो ऊपर की तरफ जो पार्ट है स्काला वेस्टिब्यूलाई वाली की तरफ, वहां पर एक ओवल विंडो है, ओवल ओपनिंग है, जिसे हम लोग फेनिस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है। और वैसे ही ये जो नीचे की तरफ जो हिस्सा है, ये जो स्काला टिम्पेनाई की तरफ जो हिस्सा है, यहां पर भी एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को अगर देखा जाए तो ये ओवल नहीं है, ये एक सर्कुलर ओपनिंग है, सर्कुलर ओपनिंग है। और इसे हम लोग, गोल ओपनिंग है, इसे हम लोग राउंड विंडो या इसे फेनिस्ट्रा रोटंडस कहते हैं, फेनिस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। तो बताओ क्या समझ आ रही है आपको कि कॉक्लिया में जो ऊपर वाला हिस्सा स्काला वेस्टिबुलाई वाली की तरफ जो हिस्सा है, वहां पर एक ओवल ओपनिंग है जिसे ओवल विंडो या फेनिस्ट्रा ओवालिस कहते हैं। और सेम जो नीचे की तरफ हिस्सा है स्काला टिम्पेनाई की तरफ, वहां पर एक राउंड विंडो है, गोल विंडो है, उसे फेनिस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। बताओ यहां तक सही है? अब इसके अलावा कुछ और चीजें अभी इसके स्ट्रक्चर में बकाया है। जैसे ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जिसे बैसिलस मेम्ब्रेन कहते हैं, इस बैसिलस मेम्ब्रेन पर एक खास किस्म का एक ऑर्गन है, एक खास किस्म की चीज है, एक स्नेक लाइक चीज है, खास किस्म की चीज है। इस स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं, इसे आप लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। और बच्चे ध्यान से समझना, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हियरिंग का काम है इंसान में वो कॉक्लिया का है, तो आज मैं भी आपको बताऊंगा उस कॉक्लिया का काम तो हियरिंग का है, लेकिन उस कॉक्लिया में जो मेन एक्चुअल हियरिंग का काम है वो यही करता है, जिसे आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहां मौजूद है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का ये जो बैसिलस मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, उस बैसिलस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी की बदौलत कहा जाए तो इसी की बदौलत हमें सुनाई देता है ना। हम तो कहते तो हैं कॉक्लिया जो है हियरिंग का काम करता है, लेकिन उस कॉक्लिया के अंदर जो एक्चुअल हियरिंग का काम करता है वो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। और इसी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो जिसने इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को ऊपर से पूरा ढक करके रखा, एक चादर की तरह एक मेम्ब्रेन है जिसने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को ऊपर से ढक करके रखा है। और वो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से हमारे इस पूरे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को कवर करके रखती है। और इस मेम्ब्रेन का जो नाम है, इस मेम्ब्रेन का नाम है ना, इस मेम्ब्रेन का नाम टिक्टोरियल मेम्ब्रेन, टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो बताओ समझ आ रही है? बस इतना सा स्ट्रक्चर है हमारा कॉक्लिया। तो बताओ कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? नंबर 1 बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है पेरिलिम, और उसके अलावा अंदर वाली साइड क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है बताओ क्या? एंडोलिम। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ने हमारे कॉक्लिया को, शाबाश, कॉक्लिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला जो है उसे हम स्काला वेस्टिब्यूलाई, सबसे नीचे जो है स्काला टिम्पेनाई, बीच में जो है स्काला मीडिया।
क्लियर है? स्काला वेस्टिबुलाई वाली की तरफ जो ओवल विंडो है उसे फेनिस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं, और स्काला टिम्पेनाई की तरफ जो राउंड विंडो है उसे स्काला उसे फेनिस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है, उस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे रिजनस मेम्ब्रेन, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे बैसिलस मेम्ब्रेन। और इसी बैसिलस मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई मौजूद है जो एक्चुअल हीरिंग का काम करता है, और उस ऑर्गन ऑफ कॉटाई को, बताओ शाबाश, ऑर्गन ऑफ कॉटाई को ऊपर से एक मेम्ब्रेन ने ढक करके रखा है, जिस मेम्ब्रेन का नाम हमने टिक्टोरियल मेम्ब्रेन रखा है। बस इतना सा स्ट्रक्चर है हमारा किसका, कॉक्लिया। देखो कॉक्लिया का स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, कॉक्लिया का स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। अब हम आगे ये समझ सकते हैं कि जो कॉक्लिया है ये काम कैसे करता है, कैसे इंसान को सुनाई देता है, जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो अब हमें समझ आ सकता है। फिलहाल आप इस कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को जरा देखें और इसे ड्रॉ करें।